नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जो दो गुरु होते हैं उनमें से कौन से को मानना चाहिए और कौन से को नहीं मानना चाहिए। हे विश्वविधाता, आप हमेशा हम सभी पर अपनी दया दृष्टि रखना। तो फ्रेंड्स, हमने लगभग 60-65 के आसपास पढ़ा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस दोहे में ये बताया गया है कि हमें भगवान को न मानकर गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भगवान का रास्ता बताया है। लेकिन ये तो कबीरदास जी ने बताया है, लेकिन रविदास जी ने क्या बताया है, हम वो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। विश्वविधाता और गुरु। ये हमारे विश्वविधाता हैं और ये हमारे दो गुरु हैं। अब जैसे ही कबीरदास जी और रविदास जी, जैसे हमने किताबों में पढ़ा है, वो लगभग बराबर के ही अपने फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, आपस में एक दूसरे से बात करते थे। तो जैसे ही कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने ये कहा कि हमें भगवान को न मानकर गुरु को मानना चाहिए, क्योंकि गुरु ने हमें भगवान का रास्ता बताया है। लेकिन इसमें रविदास जी ने क्या कहा, हम ये इसमें समझने का प्रयास करेंगे। रविदास जी ने ये कहा कि गुरु तो दो होते हैं और दो गुरु, एक अलग रास्ता बता रहा, एक अलग रास्ता बता रहा। तो आप कौन से को सेलेक्ट करोगे? ये कह रहा कि भैया स्कूल में जाओ, पढ़ो लिखो, कुछ बनो, और आपको रास्ते में कोई मिल गया, या आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई बुजुर्ग है, वो कहेगा आपसे रे क्या करोगे पढ़ के। दुनिया पता नहीं कितने पढ़े लिखे आजकल परेशान हैं, बेरोजगार हैं, और अपना पैसा भी खर्च कर दिया, टाइम भी खर्च कर दिया, लेकिन आज तक भी उनको कोई रोजगार नहीं मिला। अब ये दो गुरु हो गए। गुरु किसे कहते हैं? जो एक दूसरे को कुछ सिखा रहा है, जो कुछ दूसरे को अपने विचार बता रहा है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? जो कह रहा है कि पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, उसकी माननी चाहिए, या पढ़ने से कोई फ़ायदा है, उसकी माननी चाहिए। तो इसमें रविदास जी ने कहा कि आप परम पिता परमेश्वर को कहिए, विश्वविधाता की शरण में जाइए, वो आपको ये बताएगा कि इनमें कौन गुरु आपको सही सलाह दे रहा है और कौन गुरु आपको गलत सलाह दे रहा है। ये विश्वविधाता हैं। अब इनका कहना यह है कि गुरु दोनों हैं ये, लेकिन मैं चाहूँ तो इसकी बात को सही कर दूँ, और मैं चाहूँ तो इसकी बात को सही कर दूँ, और मैं चाहूँ तो इन दोनों की बात को गलत कर दूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये पावर है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तो इसलिए रविदास जी ने यह कहा कि सबसे पहले आप परम पिता परमेश्वर को, विश्वविधाता को, सृष्टि के रचने वाले को याद करें। आपके पास अधिक टाइम नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट रोज करें आप। मैं ये नहीं किसी को कहता कि वो पूरे दिन बैठा रहे या 1 घंटा खराब करे या 2 घंटे खराब करे, मैं इस फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। आप 5 मिनट 10 मिनट उसका याद करो। वो एक ऐसा दरबार है जो कभी ना तो आपकी जाति पूछेगा, ना आपको किसी ड्रेस को देखेगा, ना किसी के आपके वो हेयर स्टाइल देखेगा।
वो से तो आपको ये देखना है कि आपके उसके प्रति लगन कितनी है, आपके उसका प्रति विश्वास कितना है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि पहले भी थे, आज भी हैं। कोई कहते भगवान तो कोई है ही नहीं, फिर दूसरा कहते भगवान तो है। मतलब ये डिस्कस, ये बहस ऐसी है, ये चलती आ रही है बहुत बहुत पुराने ज़माने से, और अब भी चल रही है और आगे भी चलेगी। लेकिन इस डिस्कस में से निकलने वाला कुछ नहीं है। जिसे पूजा करनी है वो करेगा, जिसे नहीं करनी वो नहीं करेगा। उसके पास चाहे आप 1000, 2000, चाहे 50,000 तर्क दो, समझाओ उसे, लेकिन जो प्रकृति ने कह दिया भैया तुझे पूजा करनी तो वो करेगा, और जिसको नहीं करनी तो वो नहीं करेगा। तो ये सब प्रकृति का खेल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपसे ये समझाने का प्रयास किया है। जैसे रविदास जी ने कहा कि मैंने पूजा पाठ की, मुझे बेशक मेरे विरोधी लोग हैं दबाने की कोशिश करें, लेकिन मेरा जो यश है वो चलता रहेगा, चलेगा, हमेशा चलेगा। विरोधी लोग तो हमेशा दबाने का काम करते हैं और उसको नीचा दिखाने का काम करते हैं, लेकिन जो किसी ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। जो आदमी की अच्छाई होती है, अच्छे काम होते हैं, वो देर से सही, देर में ही सही, लेकिन सामने जरूर आते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारे सामने समानता की बात आती है कि हम सब समान हैं, तो मैंने कई वीडियो देखे, कहीं समाचार पढ़े, कहीं हिस्ट्री पढ़ी, कहीं तो रविदास जी का नाम है ही नहीं। तो ये समानता कहाँ की रहेगी भाई? अपने आप, अपने जिसको आप मानते हो उसका आप प्रचार कर रहे हैं, दूसरे को आप ये भी नहीं जानते कि वो है या नहीं, दुनिया में कभी हुआ या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने का प्रयास किया कि विश्व विधाता को मानिए, उससे आप मानने से आपको बहुत फायदा है। और रविदास जी ने कहीं किसी ये नहीं कहा कि आप मत पढ़िए, मत शिक्षित बनिए, उन्होंने ये कभी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ एक सुझाव ये दिया है कि आप सुबह के टाइम प्रेयर करें, तो उससे आपके सारे काम ठीक होते जाएंगे। और सुबह के टाइम आपका मूड खराब हो गया, आपने पूजा पाठ नहीं किया, कोई और दूसरा कारण हो जाए, तो फिर दिन भर के काम आपके अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पाओगे आप। तो मेरे फ्रेंड्स, ये विचार आपको अच्छे लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। और मेरी, अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सर्च बार में लिखेंगे चमार फिंडो लैंग्वेज इन हिंदी, आपके सामने मेरी सारी वीडियो आ जाएंगी। अगर कोई उनमें से आपको पसंद आए तो आप देख लेना। मेरा प्रचार ये है, मेरा मानना ये है कि चाहे कोई बड़े से बड़ा टीचर या बड़े से बड़ा कोई वैज्ञानिक या बड़े से बड़ा कोई ज्योतिषी ये कहे कि भगवान नहीं है, ये उनकी अपनी सोच है। भगवान है, था और आगे भी रहेगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको दबा दें या जिसको भुला दें। अगर वो कोई जल्दी याद करता है, कोई बीच में याद करता है, लेकिन जब मरने के टाइम है तो जब तो कहेगा ही भगवान जी मुझे बुला ले। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।